अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोगों को अच्छे होंगे व्यूअर्स। एक तो आप लोगों को ये बताना है कि पैप कोइन के अंदर अचानक से एक रात में ज़बरदस्त किस्म का बुलिश एक बार फिर देखने को मिला। प्राइसेस 25% से 30% तक बुलिश की, ठीक है जी, और दोबारा से डंप भी हो गई प्राइसेस। पहले तो डंप हुई अच्छी खासी 7 की रेशियो के अंदर जो है प्राइसेस चलेगी, फिर वहां से प्राइसेस अप जाती क्योंकि ये एक वीक थी। वीक जब भी बनती है काफ़ी नीचे निकल जाती है, लेकिन जो खास कैंडल की क्लोजिंग होती है उसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान रखना होता है। और आप लोगों को कल मैंने जो चीज़ें बताई थी वो भी आप लोगों ने फॉलो करनी है कि मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। दूसरी बड़ी बात कि क्या पैप कोइन की प्राइसेस 1 पैसा या 1 रुपी जा सकती हैं, ये एक नया क्वेश्चन है जो इससे पहले शिबा इनू को लेकर लोगों के माइंड में आया था और अब हर रोज़ इसके ऊपर बात होती है। और अब जो है वो लोग पैप कोइन के बारे में भी ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि क्या इसकी प्राइसेस भी 1 पैसा 1 रुपये तक पहुंच सकती हैं। जिस तरह एक हैरान कुन और एक परेशान कुन प्रॉफिट जो है वो लोगों को यहाँ पर दिखा दिया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान हैं, बड़े ही ज़्यादा हैरान है कि ये क्या हो गया भाई, मीम प्रोजेक्ट इस कदर बुलिश हो गया। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज से 24 आवर पहले जो हुआ है कि प्राइसेस डंप कर रही थी। प्राइसेस 836 या 26 के ऊपर ट्रेड कर रही थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्राइस की हमारे पास सपोर्ट है ना वो 807 के ऊपर है, 50 के साथ 0.00000807। ये हमारे पास एक सपोर्ट जो है वो पॉइंट है। जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो हमारे पास है 853 855, ठीक है जी। ये हमारे पास एक जो है वो रेजिस्टेंस पॉइंट है और इसके नीचे अगर मार्केट आती है सपोर्ट लेवल तक पहुंचती है तो यहाँ पे आपकी परचेजिंग बन सकती है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने कैंडल की क्लोजिंग भी देखनी है। कल क्या हुआ कि एक बड़ी वीक यहाँ पर देखने को मिली है कैंडल। आप लोगों ने देखा किस तरह एक हैरानकुन तरीके से नीचे गई है। 746-50 के अंदर जो है वो प्राइसेस चलेगी, डंप हो गई, अचानक से मार्केट गिरी है और ज़बरदस्त गिरी है। वहाँ से प्राइसेस जो है वो अप जाना स्टार्ट किए करते करते 850 तक जब पहुँची है ना तो वहाँ पे पॉइंट आ जाता 150 853 का 54 का। उसको जब ब्रेक किया है तो वहाँ से प्राइसेस अप करती 930 तक पहुँच गई हैं। तो आज के दिन जो प्राइसेस हैं आप लोगों के सामने जस्ट इन 24 आवर 930 तक प्राइसेस का जाना, 25% 30% एक बार फिर प्रॉफिट पब्लिक को देना और आप वापस मार्केट की प्राइसेस 886 870 तक जो है वो पहुंच जाना। अभी भी अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। तो ये जो है वो हम लोगों को जस्ट इन 24 आवर जो है वो प्रॉफिट देखने को मिला है पैप कोइन के अंदर। तो ये चीज़ें बार बार हो रही हैं मार्केट में, बार बार पैप कोइन के अंदर हो रही हैं, शिबा इनू के अंदर हो रही हैं। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को बार बार देखने को मिल रही हैं इन मीम प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है जी। तो इसी के साथ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बता दूँ कि अभी प्राइसेस क्योंकि नीचे गिर रही हैं, ठीक है। और ये जाने आपको कल भी मैंने बताया था कि आप जितना भी देख लें मार्केट में ये अप डाउन ये वो पब्लिक को लिक्विडेट करने के लिए कि पब्लिक को सेल की तरफ लाया जाए, पब्लिक की ज़्यादा सेलिंग करवाई जाए और प्राइसेस मजीद नीचे गिरें, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में पब्लिक जो है वो निकले और सेलर प्रेशर क्योंकि हाई है, किसी वक्त भी मार्केट जो है वापस थोड़ी थोड़ी करके नीचे जा सकती है क्योंकि अब मार्च का मंथ है, ये बहुत ज़्यादा हैवी है। तो यहाँ पर अब जो है वो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या पैप कोइन की प्राइस 1 रुपी और 1 पैसा जा सकती है? इज़ पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पर इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आज से 1-1.5 हफ्ते पहले जब प्राइसेस 60 के अंदर थी, ठीक है, 60 के अंदर थी, तो वहाँ पर हम लोग ये कहते थे कि अगर प्राइसेस हाई भी गई तो 50 के अंदर आ जाएंगी और 100 और इधर तक की जो है पहुँच सकती हैं। मैक्सिमम इसका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन हुआ क्या कि प्राइसेस वहाँ से आगे बढ़ते हुए 200 से 3, 4 से 5 से और आप लोग देख सकते हैं 991, यानी कि वो प्राइसेस जो 1-1.5 हफ्ता पहले हम लोगों को शिबा इनू की नज़र आ रही थी, वही प्राइसेस हम लोगों को पैप कोइन के अंदर देखने को मिली। और अगर ऐसे ही ये आगे बढ़ता गया, ऐसे ही प्राइसेस को आगे बढ़ाता गया तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पैप कोइन की प्राइस भी 1 पैसा 1 रुपये तक पहुंच सकती है। सबसे पहले जो टारगेट है वो 1 पैसे का है। तो ये टारगेट तब बनाया जाएगा जब हम लोग ये देखेंगे कि प्राइसेस जो हैं पैप कोइन की वो 40 के अंदर शिफ्ट हुई हैं, फिर 40 के अंदर ही जो इस वक्त शिबा इनू की प्राइसेस है या इस रेंज के अंदर या इससे थोड़ा आगे, या वो जो हम लोगों ने एक बार शिबा इनू के अंदर 21 के अंदर जो है वो $49 बिलियन की मार्केट कैप देखी थी, वही मार्केट कैप अगर एक बार फिर पैप कोइन के अंदर सेम टू सेम देखने को मिलती है और प्राइसेस बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती हैं, तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पैप कोइन के अंदर भी ये एबिलिटी है कि वो 1 रुपये और 1 पैसे को टच कर सकते हैं।
यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये क्या भाई फंड है, अभी पैप कोइन भी 1 पैसा जा रहा है, 1 रुपी जा रहा है। ये बात 50-50 है, ठीक है। ये कोई 100% बात नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ एक एनालिसिस दिया जा सकता है, उसके अलावा इसके ऊपर कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगी कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसको टाइम लगता है क्रिप्टो मार्केट में। शिबा इनू कोइन जब आया था मार्केट में वो 890 के साथ आया था, ठीक है, 890 के साथ। उसने जस्ट इन 3-4 मंथ उन जीरो को रिमूव किया, आगे बढ़ता बढ़ता वो 50 के साथ आगे 2021 में शिफ्ट हुआ। फिर बाइनेंस के अंदर जब वो शिफ्ट हुआ तो इसने 40 के अंदर अपनी प्राइसेस को ले आया और 442, ठीक है, और 42 के अंदर जो है इसकी प्राइसेस गई। फिर 2021 के लास्ट में ही प्राइसेस जो है वो 88 पे गई, जो हम लोग कह सकते हैं कि 1 पैसा को हम लोग टच कर चुके थे, पाकिस्तानी रुपीज़ और इंडियन रुपीज़, हम लोग 1 पैसा को टच कर चुके थे। तो यहाँ पर प्राइसेस मजीद डंप हुई करती करती अब प्राइसेस जो है वो वापस उस पोजीशन में जा रही हैं और ऑल टाइम हाई से मिड के अंदर जो है प्राइसेस इस वक्त टच दे चुकी हैं 45 तक, जो ये चीज़ बता रही है कि शिबा इनू आगे बढ़ सकता है। तो इसी तरह पैप कोइन के अंदर भी हम लोग को ये चीज़ देखनी है, अभी प्राइसेस इसकी मजीद डंप होंगी, गिरेंगी नीचे, क्योंकि आगे बुल रन है, ये सारी चीज़ें। तो हमने डंप के अंदर पैप कोइन को एक बार फिर पकड़ना है, एक बार फिर हम लोगों ने जो है वो पैप कोइन जो है वो होल्ड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये इस वक्त जो है वो सिनेरियो है। तो पैप कोइन बिल्कुल भाई इसका ये भी चीज़ याद रखिए, इसका कोई यूज़ केस नहीं है फिलहाल, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ेगा, क्या कुछ एक्टिविटीज़ लेकर आते हैं, क्या कुछ मार्केट में नया लेकर आते हैं जो पब्लिक को लगे कि बहुत अच्छा है और पब्लिक इससे फ़ायदा उठाए। लेकिन जो आप लोग देख रहे हैं कि पब्लिक का एक लेवल है कि पब्लिक आ रही है, तेज़ी के साथ बढ़ रही है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो इनकी प्राइसेस को हैवी कर रही है, इनकी मार्केटिंग को हैवी कर रही है कि लोगों की नज़र में ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे अल्लाह हाफ़िज़।